हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अर्जेंट के लिए हो सकते हैं, या फिर कुछ के लिए फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है और कलेक्टिव रीडिंग भी है। ठीक है, हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना पॉजिटिविटी के साथ आप रहोगे, जितना आप रिसीव की एनर्जी में रहोगे, उतने ही ज्यादा आपको मैसेज यहाँ पर मिलेंगे। और मैं फिर आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बार बार मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेरी एनर्जी आपसे मैच तभी होगी जब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैं इंटेंशन वही रखती हूँ। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, इंटेंशन मेरा वही होता है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अभी क्या मैसेज हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई पाइल चूज करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन से नंबर नहीं उठाना है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या है जो बहुत कुछ अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आपको यहाँ से गाइडलाइंस मिल सकती है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। एंड जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। अगर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हो तो प्रेयर कर सकते हो आप, ताकि क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल पीस में रखो अपने आप को, यहाँ पर शांति में आपको रहने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है जो आपको इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है आपके, बहुत डाउट है आपके माइंड में, तो क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपको चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मिल रहा है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने अंदर एक पीस को महसूस करो, एक शांति को आप महसूस करो। ठीक है, ये डॉट एक साथ जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब एक चलते रहते हो, बैलेंस रहते हो, और फिर सडनली कुछ इनबैलेंस से हो जाते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप पीस में रखोगे, अपने आप को शांति में रखोगे ना, यूनिवर्स का जो भी आप चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, कुछ आंसर चाहते हो आप अपनी लाइफ के, तो वो आपको आपके भीतर ही मिलेंगे। आपको खुद ब खुद यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उसका आंसर आपको जरूर देगा। ठीक है, थैंक यू। किसी के सर में यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है, और मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वो एनर्जी को ब्लॉक हो रही है, वो एनर्जी थोड़ा सा आप सर हेड मसाज लो या मसाज करवाओ, या कुछ दिन आप मेडिटेशन रोक दो, ध्यान रोक दो। ठीक है, ताकि वो जो एनर्जी ब्लॉक हो रही, एनर्जी वो निकल नहीं रही है कहीं से। ठीक है, तो वो उसको कम हो जाएगी, तो थोड़ी सी वो बैलेंस हो जाएगी। यूनिवर्स क्या मैसेज है। किसी ने इस नवरात्रि में बहुत ज्यादा माता की भक्ति करी है, माता से प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है यहाँ पर, तो यूनिवर्स को सब पता है कि आप किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी काम को तसल्ली से करो। ठीक है, आराम से करो, ताकि वो उसको महसूस भी कर सको। यहाँ पर आप कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। तो एक कहते हैं ना कि कुछ काम हम करते रहते, उसको उसकी फीलिंग भी आना चाहिए कि हाँ हमने ये किया है। ठीक है, किसी को अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, कोई किसी दुविधा में अटका पड़ा, या कुछ पास्ट की चीजों को बहुत क्लियर करना चाह रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कुछ मतलब इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन मत डालो। ठीक है, एक समय है जो अपने आप चीजों को मतलब एक बनाता है, और एक समय ही उन कामों से हमें बाहर की तरफ लेकर जाता है।
यूनिवर्स आपको बहुत साइन देते हैं, बहुत मैसेज देते हैं, सिंबल देते हैं, तो आपको वो अब समझ में आने लग गए हैं। ठीक है, पहले आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे कि क्या है इसका मतलब, लेकिन अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये एक आपका एक कहते हैं ना, एक आगे की तरफ बढ़ना, एक आप एक जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप, यहाँ पर बर्ड बनाए, जैसे एक छोटू सा, जैसे कहते हैं ना एंजल्स, यहाँ पर जैसे बर्ड है, जैसे वो एक छोटा सा पंछी, ओके, पंछी जैसे कहते हैं ना उड़ने के लिए तैयार हो रहा है, वो बेचैन हो रहा है वो। हाँ, और जब मैं पता है इस कैंडल के साथ मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मुझे एक गर्ल या एक पर्सन, वो कहते हैं ना कि बहुत हैप्पी हो, वो खुश है, उसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वो बिंदास होके मतलब एक मतलब उसको है ना विश्वास हो चुका है अपने ऊपर कि मैं कुछ भी करूंगा ना, मैं कुछ भी स्टेप लेता हूँ या मतलब कुछ भी एक ऐसा डिसीजन लेता हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें एक डर आपके अंदर से निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक काफी एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे, जैसे एक बच्चा कैसे ना आगे बढ़ने से वो डरता है और मतलब कर नहीं पाता है या एक बेबी स्टेप नहीं ले पाता है। जैसे बच्चा खड़ा होता है, फिर डगमगाता है, बैठ जाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है ना, लेकिन डर भय बच्चे के अंदर फिर भी नहीं रहता है। तो बस वो उस एनर्जी में आप जाने वाले हो। आपकी जो आपकी कुछ रुके हुए काम थे ना, वो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बता रहे कि फ्यूचर में अब वो बहुत जल्दी आपके बनने वाले हैं। ठीक है, स्पीड, आपकी स्पीड और रफ्तार, रफ्तार वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पर। मुझे ना तुक सुनाई दे रहा है कि तुक किसी चीज का, कोई लॉजिक निकालना चाह रहा है, किसी चीज का कोई तुक चाह रहा है यहाँ पर। तो किसी चीज में फंसो मत, आप किसी तुक में मत फंसो, किसी लॉजिक में मत फंसो आप यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी कमियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, तो कमियों के ऊपर मत ध्यान दो। आप अपनी आपके अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर ईश्वर ने आपको दिया है, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ये किसी के लिए अर्जेंट मैसेज है। अभी हाल फिलहाल कोई यहाँ से मंदिर गया था आज या कल में, तो वो शायद है ना नारियल को वहीं छोड़कर आ गया है। कहीं पर भी ऐसी जगह रख के आ गए हो आप शायद, नारियल को जहां पर रखना उचित नहीं है। ठीक है, तो आंदा से इस बात का आप ध्यान रखो। मैसेज किसी किसी के यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो अभी बहुत ज्यादा अपने करियर में हार्डवर्क कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा रहे, मन लगा रहे, सिर्फ उनका इंटेंशन प्योर है, कहीं उनका दिमाग नहीं है, तो उसका उसका क्रेडिट उनको वहां पर मिलने वाला है। कहते हैं ना कि आप शाइन करने वाले हो, एक जैसे पॉलिश, कहते हैं ना कि पॉलिश कर दी है यहाँ पर आपकी। क्योंकि जब हम मेहनत करते तो वहां पर क्या होता है, हम अपने आप को ही निखारते रहते हैं ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर काम के लिए यहाँ पर। तो आपने किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, तो वो अब यहाँ पर उसमें आपको अब बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर। कोई कोई यहाँ पर पता है काम के प्रति लापरवाही बरतता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इतनी लापरवाही सही नहीं होती है, लापरवाही से काम मत लो। ठीक है, थोड़ा सीरियस हो अपने काम के प्रति। प्रॉब्लम आएंगी, मुसीबत आएंगी,
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाए। ओके, रुकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में चलते रहना है। किसी का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यहाँ पर चक्र, यहाँ पर समय घूम रहा है किसी का यहाँ पर। ठीक है, डेस्टिनी अपना रंग दिखाने वाली, किस्मत आपको अपना रंग दिखाने वाली यहाँ पर, जो आपकी किस्मत में यहाँ पर है वो यूनिवर्स अब आपको कहते हैं ना कि कोई भी चीजें देखो, जब समय ही घूमता है, जैसे दिन होती है, रात होती है, फिर वीक आते, फिर महीने आते, फिर साल आते हैं, तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है और समय होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर समय आपका बदल रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्लो स्लो सब चीजें अपनी अपनी लाइन पर आ रही हैं आपकी। मुझे फिर तुक नजर आया, तुक मतलब सुनाई दे रहा है यहाँ पर वर्ड। तुक मत लगाओ भाई किसी चीज का, अगर लॉजिक लेकर बैठोगे ना यहाँ पर तो फिर कोई वर्क नहीं होगा यहाँ पर किसी भी। ओ गॉड, मुझे यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल में आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब इतना नर्वस हो रहे हो, इतना उदास हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हो ना, अपने तरीके से आप करोगे तो फिर आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आने का। यहाँ पर देखो, जीवन मरण यहाँ पर ईश्वर के हाथ में है, ठीक है, तो ये जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, ये ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कोई कोई यहाँ अपने काम के अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि मतलब एक काफ़ी टाइम हो चुका है, क्या पता इस चीज़ को मैं क्विट कर दूं या कंटिन्यू करूं, क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ को मतलब आपको इस बारे में सोच विचार नहीं करना है। आपका काम है सिर्फ जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता आपने चूज करा है, ये आपका डिसीजन था कि आपको इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अब बड़े हो तो जो कुछ आ रहा है उसे रिसीव करो, उसी में हैप्पी रहने की कोशिश करो। निकलना भी चाहोगे, क्विट भी करना चाहोगे यहां से, तो भी उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी। बेटर यही है कि जो हो रहा है, जितना हो रहा है उसी में अपना मन लगाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी किसी को यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, रात में स्टार की तरफ देखना और उनसे काफी प्रेयर करना, जैसे हाथ जोड़कर कोई सर हाथ उठाकर और सर को ऊपर कर कर कोई तारा, जैसे कहते हैं ना कि तारा माँ से भी कोई प्रेयर कर सकता है यहाँ से, तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके लिए तारा माँ, ठीक है, ये भी एक हमारी जैसे 9 देवियों में से एक है तारा माँ, और जो पार्वती का रूप है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तारा माँ आपको बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर रही है। किसी किसी को जो भी स्टार से तारों को देखता है, प्रेयर करता है, ब्रह्मांड की तरफ देखता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के मैसेज हैं। किसी के करियर में मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो ये ग्रोथ आ रही है ना, जो ये सक्सेस आ रही है, जो आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, यहाँ पर आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है आपका मैनिफेस्टेशन काम तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर सावधानी देखो ये बरतने की जरूरत है कि हर चीज आपको बहुत इजीली मिल रही है, बहुत आसानी से यहाँ पर मिल रही है, लेकिन उनको संभालना, उन्हें संजोग कर रखना, ये आपका काम है, ठीक है। जब कहते हैं ना कि हमारी खुशियां जब एक साथ हमारी झोली में यूनिवर्स डाल देता है, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इनबैलेंस हो जाते हैं कि ना, इतने खुशी के मारे हम पागल हो जाते हैं कि हमें खुद का ही नहीं पता हो चलता। तो यहाँ पर बस वही कहते हैं कि बैलेंस करना है आपको। ओके, मुझे किसी के लिए मैसेज यहाँ पर कि जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत हालांकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, इस कदम ही नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे, कि
बहुत कुछ चीजें ऐसी थी शायद आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मैं है ना किसी के चलते हुए कदम देख रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। कदम जैसे कोई आगे स्टेप ले रहा है, आगे की तरफ अब यहाँ पर चल रहा है, जैसे कोई एक्शन ले रहा है अब यहाँ पर, एक सोच विचार की और एक दुविधा की दुनिया से वो बाहर निकल रहा है यहाँ पर, और जैसे कहते हैं ना हकीकत की दुनिया में जीना, अब वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ कोई लुका छुपी का खेल खेल रहा था, तो वो खेल अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। कोई यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा डरता है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा अपने घर में अगर जब भी डर लगता है तो अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव आप कंटिन्यू करो। एक नियम मान लो 11 दिन का, 21 दिन का, ठीक है, ऐसे नियम बना लो और गंगा जल का आप छिड़काव करो। स्प्रे में डाल लो थोड़ा सा गंगा जल और पूरे घर में उसको कभी भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हम जब पूजा करते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो जब भी आप पूजा करने से पहले पूरे घर में स्प्रे कर दो गंगा जल का। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आ रही, अनएक्सपेक्टेड मेरेकल्स हैं यहाँ पर किसी की लाइफ में। यूनिवर्स वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर है ना खुशियों की बारिश यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि आपके जो कर्माज है ना, आपके कुछ कर्मों से यूनिवर्स बहुत ज्यादा हैप्पी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी के साथ कोई दिखावा नहीं करते हो, किसी के साथ कोई गेम नहीं करते हो, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हो आप यहाँ पर। जो करते हो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो यहाँ पर, अपनी तरफ यहाँ पर आपने फोकस लगा रखा है, तो वो एनर्जी टोटल आपकी ऊपर जा रही है, आपकी एनर्जी आपके ऊपर ही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हम किसी दूसरे के बारे में सोच ले तो आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, किसी दूसरे के ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको एक कहते हैं ना कि बहुत बहुत स्पीड से कुछ आपकी तरफ भेज रहे हैं। आने वाले 2 दिन में आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, बहुत कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपको बहुत हैरान करेगा, आश्चर्यचकित करेगा, और जिसको सुनकर आप शायद, किसी के लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, नींद भी उड़ सकती मारे खुशी के। ओके, किसी की शादी है यहाँ पर, और किसी के जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है किसी की पगफेरी की रस्म भी हो, किसी का आगमन हो रहा है यहाँ घर में, किसी के घर में जैसे कहते हैं ना कि देवी का आगमन हो रहा है, माता रानी ब्लेस्ड कर रही है यहाँ पर, वो खुद प्रवेश कर रही है यहाँ पर किसी के घर में। कुदरत का प्यार, माँ का प्यार, यूनिवर्स का प्यार, वो मैं बता नहीं सकती कि किस हद तक आपको महसूस होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का ताला अभी तक खुला नहीं था, चाबी तो लगी हुई थी लेकिन चाबी घूम नहीं रही थी, तो यहाँ पर किस्मत का ताला आपका घूम रहा है, वो चाबी भी घूम रही है, और वो कहते हैं ना कि ताला खुल के लॉक को अलग रख दिया गया है, अब वो गेट खुल गया है जहां से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही है, मेरेकल्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। कुछ तो ओपन हो रहा है भाई यहाँ पे, कुछ तो कोई एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खोल रहा है यूनिवर्स, जो आपको बहुत, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने काम पर बराबर फोकस करोगे आप। किसी का ये है कि बहुत मेहनत से आपने कुछ अपना, मतलब ये कहते हैं ना संजोग कर रखा है, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से अपना कुछ अर्जित करा है, ठीक है, कुछ कलेक्ट किया है, यहाँ पर बहुत मेहनत लगी है आपकी किसी काम को करने में। तो यूनिवर्स सब जानते हैं यहाँ पर कि कितना आप किसी को प्यार करते हो और कितना आप किसी के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स जब कहते हैं ना कि जब हमारी घावों को समझता है, हमारे दिल को समझता है, हमारी इंटेंशन को समझता है, तो उसका जो फैसला होता है ना, उसका जो निर्णय होता है यूनिवर्स का, वो आपकी, मतलब जो मैं कैसे बताऊं यहाँ पर,
क्योंकि उसने, यूनिवर्स ने सुना है, उसको पता है कि आपने कब कब किस वक्त क्या क्या चीजें खोई हैं, कितना अकेलापन आपने महसूस करा है। तो ये यूनिवर्स आपको इतना ही, आपको कहते हैं ना कि वो ऐसा कहते थे ना कि शायद ऐसी ऐसी भूल भुलैया में यूनिवर्स डालेगा कि पास्ट की जितने भी घाव है, जितनी भी परेशानियां है ना, उसके ऊपर पर्दा डाल देगा, ताकि वो आपके दिलो दिमाग से बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाए, वो कट हो जाए वहां से। वो ये यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है, कोई पास्ट की चीजों से छोड़ नहीं पा रहा है किसी को। तो ये अब प्लानिंग उनकी यही है कि कुछ चीजों को आपसे कट कर दिया जाएगा, यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और ताकि आपके दिलो दिमाग से वो चीजें निकल जाए, वो बातें निकल जाए, वो जो भी घाव है वो भर जाए और वो कट हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, ये आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स बस आपके लिए यही प्लानिंग कर रहा है, ताकि आप जब तक पीछे की चीजों को छोड़ोगे नहीं, कुछ घाव हैं शायद आपके अभी भी आपके दिल पर लगे हुए हैं, तो अगर वो भरेंगे नहीं तब तक आप आने वाली चीजों को भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स का बस अब यही, अब उनका काम ही यही है, एंजल्स का भी, कि आपके घावों को भरना या फिर उसको भुला देना, आपके दिमाग से ही निकाल देना उन सब चीजों को। फिर मैं यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ कि आने वाले 2 दिन आपके लिए, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर। और वो सपने में ही आपको बता दी जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको सपने के माध्यम से आपको बता देंगे, वो पहले से शायद आपको आभास भी होता है या पता चलता है आपको, या कुछ ना कुछ हिंट जरूर कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। किसी का खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ पैसा, ये सब कुछ यूनिवर्स वापस आपकी लाइफ में, मतलब एक प्लानिंग कर रहे हैं कि वापस उस स्लो वापस आप उस एनर्जी में जाओ। आपके मन में शांति को आप महसूस करोगे। एक मन बहुत जो विचलित रहता था ना, बहुत कुछ आप, आपके घर में कोई पुराने कपड़े बहुत रखे, बहुत ही पुराने कपड़े रखे हुए, तो आपके लिए बोला जा रहा है पुराने कपड़ों को निकालो, किसी को दे दो, या जैसे कहते हैं ना कि धूप में उनको धूप दिखाओ। कोई यहाँ पर मंदिर जाता है और मत्था टेक कर आता है, पता है आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स आप साथ में लेकर आते हो ईश्वर की, परमात्मा की। जिस तरीके से, जिस भक्ति भावना से आप मंदिर में जाते हो, मत्था टेकते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, उससे ज्यादा आपको आशीर्वाद वहां पर मिलता है। वो आपके फेस पे झलकता है, वो उसको आप महसूस भी करते हो। सडनली आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक अजब ही तरह का चेंज आप देखोगे, परिवर्तन आप देखोगे आप अपनी लाइफ में, कि अब आपका जैसे कहते हैं ना दिल लग रहा है, मन लग रहा है, एक शांति, एक सुकून है कि हाँ लाइफ, ऐसा लगेगा आपको कि लाइफ, हाँ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं हम रुके हुए नहीं हैं। किसी के दिमाग से कोई बहुत बड़ा इल्यूजन हट रहा है, कुछ डाउट क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, आपके साथ कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि समय होता है या कुछ ऐसी एनर्जीज होती है, कुछ जो कुछ
गलत इंटेंशन से आपके साथ जुड़ती हैं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो भले ही गलत इंटेंशन से आपकी तरफ आए, लेकिन वो आती जरूर है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं वो। हाँ, दूर से उसका प्रभाव जरूर आ जाता है, जिसकी वजह से आप विचलित हो जाते हो, लेकिन वो आप तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित घेरे में हो। आने वाले 1 या 2 महीनों में आप खुद देखोगे कि ये जो आपके साथ सर्किल चल रहा है ना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हाई एनर्जी कभी लो एनर्जी, ये जो चल रहा है ना आपके साथ खेल, ये इससे आपको चीजें समझ में आएंगी और ये बहुत, इस ड्रामे से भी आप बाहर निकलोगे। आपके घर में मंदिर में कोई लोटा रखा हुआ है, तो उस लोटे में है ना, चाहे थोड़ा सा पानी हो, पानी छोड़ दिया करो, खाली लोटा बिल्कुल भी नहीं रखना मंदिर में। चाहे थोड़ा सा भी पानी बचा कर रखो, या तो उसको आधा भर के रख दो, या थोड़ा सा पानी होना चाहिए उसमें। थैंक यू यूनिवर्स। किसी को यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स से प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये आता नहीं है शायद, कि कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बस आप अपनी इंटेंशन को प्योर रखो, और मन में ये सोचो कि बस मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हूँ। फिर आप फील करना कि आप उनकी एनर्जी को, आप मतलब एक उनसे कनेक्शन आपका बन रहा है और आप रिसीव कर पा रहे हो। ओके पायल, पायल नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि कोई रास्ते में जाता है तो पेड़ जो होते हैं ना, उनकी छांव में खड़ा हो जाता है। तो यस, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जब भी आप महसूस करना कि जब भी आप पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हो ना, तो ये आप नहीं हैं, ये यूनिवर्स खुद आपको वहां पर लेकर जा रहा है पेड़ के नीचे, ताकि आप एक नेचर की ऊर्जा को रिसीव कर सको। जैसे कहते हैं ना, नेचर से कनेक्ट होना। यहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े होना मतलब आप अर्थ की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, नेचर की, और वो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी दवा है ये आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय माता दी।